उत्कर्ष समारोह में बोले पीएम मोदी, मैं राजनीति नहीं देशवासियों की सेवा करने आया हूं। पीएम मोदी ने गुजरात के भरूच में आयोजित उत्कर्ष समारोह के लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इसके बाद पीएम ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि दिल्ली से देश की सेवा करते हुए मुझे 8 साल पूरे हो रहे हैं। ये 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। आप जानते हैं भली भांति हमारी सरकार जब से आपने मुझे गुजरात से दिल्ली की सेवा के लिए भेजा, देश की सेवा के लिए भेजा, अब उसको भी 8 वर्ष हो जाएंगे। 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे हैं। आज जो कुछ भी मैं कर पा रहा हूं वो आप ही लोगों के पास सीखा हूं, आप ही के बीच में जीते हुए विकास क्या होता है, दुख दर्द क्या होते हैं, गरीबी क्या होती है, मुसीबतें क्या होती हैं, उनको बहुत निकट से अनुभव किया है। और वही अनुभव है जिसको लेकर के आज पूरे देश के लिए, देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों के लिए एक परिवार के सदस्य के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी, जो भी उसका हकदार है, वो हकदार छूटना नहीं चाहिए। सबको लाभ मिलना चाहिए जो हकदार है, और पूरा लाभ मिलना चाहिए। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम किसी भी योजना में 100% यानी 100% लक्ष्य को हासिल करते हैं, तो ये 100% ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, अखबार में इश्तहार देने का मामला नहीं है सिर्फ। इसका मतलब होता है शासन, प्रशासन संवेदनशील है, आपके सुख दुख का साथी है। ये उसका सबसे बड़ा सबूत होता है। आज देश में हमारी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं, और जब 8 साल पूरे हो रहे हैं तो हम एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते हैं। ताजमहल विवाद पर हाईकोर्ट के फटकार, याचिकाकर्ता से कहा यूनिवर्सिटी जाओ, पीएचडी करो तब कोर्ट आना। ताजमहल के 22 कमरे खुलवाने पहुंचे याचिकाकर्ता डॉक्टर रजनीश को कड़ी फटकार सुननी पड़ी है। हाईकोर्ट ने आज उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कल को आप कहेंगे कि माननीय जज के चेंबर में जाना है। जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि क्या आप मानते हैं कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बनवाया है? क्या हम यहाँ कोई फैसला सुनाने आए हैं, जैसे कि इसे किसने बनवाया है या ताजमहल की उम्र क्या है? हाईकोर्ट ने कहा कि आपको जिस टॉपिक के बारे में पता नहीं है उस पर रिसर्च कीजिए, एमए पीएचडी कीजिए। अगर आपको कोई संस्थान रिसर्च नहीं करने देता है तो हमारे पास आइए। साथ ही सवाल किया कि आपने 22 कमरों के बारे में जानकारी किससे मांगी। इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा कि बंद कमरों की जानकारी मांगने वाले आप कौन हैं। फिलहाल इस हाई कोर्ट से ये याचिका खारिज कर दी गई है। आतंकियों ने फिर कश्मीरी पंडित को बनाया निशाना, दफ्तर में घुसकर की राहुल भट्ट की हत्या। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने राजस्व विभाग के एक अधिकारी को गोली मार दी है। तहसील ऑफिस में आतंकियों ने राहुल भट्ट नाम के अधिकारी को अपना निशाना बनाया। राहुल को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। राहुल कश्मीरी पंडित बताए जा रहे हैं जो लंबे समय से राजस्व विभाग में काम कर रहे थे, लेकिन गुरुवार को आतंकियों ने तहसील दफ्तर में घुसकर उनको गोली मार दी। आतंकी मौके से फरार बताए जा रहे हैं और उनकी तलाश भी जारी है। सेना ने इलाके में अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पूरी कोशिश की जा रही है कि उन आतंकियों को जल्द पकड़ा जाए। इस हमले के बाद फिर से कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता अश्विनी हांडा ने जोर देकर कहा कि सरकार घाटी में कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पा रही। उनकी नजरों में कश्मीरी पंडितों पर लगातार ऐसे ही हमले किए जा रहे हैं।
अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर हमला, बोले फ्री राशन की घोषणा करने वाले अब चुनाव निकल गया तो पहचानते नहीं। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत मिलने वाले फ्री राशन पर अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के समय फ्री राशन का वादा करने वाले चुनाव खत्म होने के बाद शर्त रखकर राशन कार्ड सरेंडर करने का दबाव बना रही हैं। मुफ्त राशन देते समय तो कोई घोषणा ना हुई, पर अब कुछ परिस्थितियों की शर्त रखकर राशन कार्ड को वापस कार्यालय में सरेंडर करने की मुनादी की जा रही है। अन्यथा इन राशन कार्ड के लिए गेहूं, चावल, चना, तेल और नमक तक को बाजार भाव से वसूलने की धमकी भी दी जा रही है। चुनाव निकल गया है तो पहचानते नहीं है। उत्तर प्रदेश के मदरसों में अनिवार्य हुआ राष्ट्रगान, आदेश आज से लागू। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में आज से रोजाना राष्ट्रगान का गायन अनिवार्य कर दिया गया। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की रजिस्ट्रार SN पांडे ने गत 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी किया। पांडे ने आदेश में कहा कि पिछली 24 मार्च को बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप नए शिक्षण सत्र से सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया। SN पांडे ने बताया कि रमजान के दौरान मदरसों में 30 मार्च से 11 मई तक अवकाश घोषित था और 12 मई से नियमित कक्षाएं शुरू हुई है, लिहाजा यह आदेश आज से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया कि राज्य के सभी मान्यता प्राप्त अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों में आगामी शिक्षण सत्र से कक्षाएं शुरू होने से पहले अन्य दुआओं के साथ शिक्षकों और छात्र छात्राओं को राष्ट्रगान का गाना अनिवार्य रूप से करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज।